आदाब, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन नजर होगी सबसे पहले हेडलाइंस पर। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के तहत आज सिमडेगा पहुंचे, कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। होमगार्ड जवानों की बहाली के लिए बोकारो में प्रक्रिया शुरू, अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया, 533 की होगी बहाली। मुजफ्फरपुर में डेंगू से हुई पहली मौत, प्रशांत किशोर ने कसा तंज, कहा 1200 गांव में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं दिखा। और लौंडा नाच पर लहालोट हुए लालू, मित्र मंडली के साथ दिखा पुराना अंदाज, राबड़ी आवास में लगा था जमावड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के क्रम में आज सिमडेगा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। वहीं राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार देते हुए जनता से भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की। यानी आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में, अंग्रेजी में लोग कहते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर, तो कौन थे? दुर्गा जी थे। अपने यहाँ जो वित्त मंत्री है, हालांकि अभी भी देश के अपने वित्त मंत्री क्या कहते हैं, सीतारमन जी हैं, महिला ही है। तो अपने यहाँ तो अनादिकाल से लक्ष्मी जी सीता क्या कहते हैं वित्त मंत्री हुआ करती थी। अब उनके हम पूजा करते हैं ना, घर में भी अच्छे धन दौलत आवे। यानी आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में आजसू ऑफिस के प्रधान कार्यालय हरमो शहजानंद चौक पर आज आजसू पार्टी के पुराने लीडर आदिल अजीम जी अपने समर्थकों के साथ उन्होंने वापसी की। आजसू पार्टी में शामिल हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आदिल अजीम पार्टी के पुराने और जमीनी कार्यकर्ता हैं। उनके जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगी और पार्टी की विचारधारा को अकलियतों के बीच मदद भी मिलेगी। वहीं आदिल अजीम ने घर वापसी करते हुए कहा कि आजसू मेरा कल भी घर था और आज भी है और कल भी रहेगा। कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाने से फैसला गलत लिया गया था। मैं सुप्रीमो का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर से पार्टी में काम करने का मौका दिया। इस मौके पर आदिल अजीम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू की सदस्यता भी ग्रहण की। आजसू का आंदोलनकारी रह चुका हूं और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में भी अहम भूमिका निभाई है मैंने। बीच में किन्हीं कारणों से मैं अपने समाज के लोग, अपने लोगों के हित के काम के लिए मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किया था, जिसमें मुझे प्रदेश सचिव और रांची लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे समझ में आया कि MIM जो है वो पार्टी झारखंड में कारगर नहीं है। अगर हमको अपने लोगों के, अपने समाज के लोगों के, अपने झारखंडी लोगों के हित में काम करना है तो झारखंडी जो माटी पुत्र है सुदेश महतो जी, उनके साथ जुड़ के ही काम करने में हम तमाम लोगों की भलाई। इसलिए आज मैंने पुनः यह फैसला किया, यह निर्णय लिया कि अब घर वापसी करेंगे। होमगार्ड जवानों की बहाली के लिए बोकारो जिले के अभ्यर्थियों का बहाली आज से अब शुरू हो गया है। 19,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यह प्रक्रिया 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसमें 533 की बहाली होनी है। यह बहाली प्रक्रिया सेक्टर 4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू की गई। इस बहाली प्रक्रिया में इस बार पहली बार इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगाए गए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों पर निगरानी के लिए वीडियो कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। होमगार्ड की नियुक्ति के लिए आज जो है ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ किया गया है, जो कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जो बाधित हुआ था। और आज अभी महिला और पुरुष वर्ग के कुछ जो प्रतिभागी थे उन्होंने मतलब उसमें अभी जो शारीरिक परीक्षा थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें सभी टेक्निकल गैजेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि इस एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी रहे और कहीं से भी कोई जो है पक्षपातपूर्ण जो एक रहता है कि मतलब एग्ज़ाम निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, तो उसके लिए हम लोग जो भी सावधानी बरतना हम लोग को बरतना।
जमशेदपुर में बीते सोमवार की रात एमजीएम अस्पताल में एनएसआईयू वार्ड में तैनात जूनियर डॉक्टर कमलेश के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इधर हड़ताली डॉक्टरों को आईएमए का समर्थन भी मिल गया है। आईएमए ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी और डॉक्टरों की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध नहीं किया जाता है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आईएमए सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि एमजीएम अस्पताल में पुलिस पिकेट की मांग वर्षों से लंबित है। इस दिशा में जिला प्रशासन को गंभीरता से पहल करनी चाहिए। जो कल्प्रिट्स है, जो एक्चुअल अक्यूज्ड है, जिन्होंने डॉक्टर के साथ जानलेवा हमला किया है, उनको मारा पीटा है बेरहमी से, जब तक वो खुद स्वयं पकड़े नहीं जाते स्ट्राइक जारी रहेगी। ये निर्णय सर्वसम्मति से सभी डॉक्टर्स ने, सरकारी गैर सरकारी सब ने मिल के लिया है। स्ट्राइक अभी जारी रहेगा। पुलिस का दावा है कि हम शाम तक पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 घंटे में पकड़ लेंगे, हमें सूचना दीजिए, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। सिंगल डिमांड पूरे कहाँ तक? सिंगल डिमांड, जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, नो अगल बगल वाले, जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, जो वीडियो में क्लियर कट डॉक्टर को मारते हुए दिख रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। 5 करोड़ की लूटकांड के मास्टरमाइंड गुलाब शाह और मुन्ना रविदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ लूटे गए रुपयों में से 77 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। इन दोनों अपराधियों को कन्याकुमारी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों जमुआ में लगभग 5 करोड़ रुपए लूट की घटना कारित हुई थी और जिसके सफल उद्भेदन के लिए एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था और छापामारी दल के द्वारा पूर्व में 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी और लगभग 3 करोड़ 24 लाख रुपए की भी बरामदगी की जा चुकी थी। परंतु इस लूट कांड का मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था। इसके लिए पुलिस पिछले 10 दिनों से प्रयासरत थी। गिरिडीह पुलिस की जो विशेष छापामारी दल थी, वो विभिन्न राज्यों में छापामारी की और अंतिम रूप से इसके कन्याकुमारी में छिपे होने की सूचना मिली और छापामारी दल के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कन्याकुमारी से की गई है। मुख्य सरगना की निशानदेही पर इसमें लगभग 77 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है एवं और एक अन्य अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस का काम इसमें काफ़ी सराहनीय रहा है और आज पुलिस की तरफ से सभी को प्रशस्ति पत्र और नगद राशि के साथ सभी को सम्मानित किया जा रहा है। मास्टरमाइंड कौन था सर? ये मास्टरमाइंड जो था उसका नाम था खिरोधर साव उर्फ गुलाब साव। ये बरही हजारीबाग के रहने वाले थे और इनके साथ ही एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। उनका नाम है मुन्ना रविदास, ये भी बरही के ही रहने वाले हैं। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल हो चुकी है। अभियुक्त चूँकि अभी कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए अभियुक्त की पेशी मतलब वो जो है नहीं की जा सकती है, तो उस रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भी इस पर चर्चा चल रही। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव ज़ेबा खान ने इसको लेकर भाजपा पर करारा हमला बोला है। कहा कि 2024 के इलेक्शन में एक नया जुमला बीजेपी लेकर आई है, अविलंब इसे लागू कर दिया जाए और एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को भी इसमें जगह दी जाए, इसमें प्रावधान शामिल किया जाए। आज जो बिल जिसकी चर्चा हो रही है, नारी शक्ति वंदन बिल की, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाजपा इसका श्रेय ले रही है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत कोशिश की और अभी लगातार सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया और इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से कर दी और पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण मिला, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। और मैं एक निवेदन और ये भी करना चाहती हूँ कि जातीय जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ये लागू होगा, ये विधेयक जो है लागू होगा। यानी ऐसे हम देखें जातीय जनगणना और परिसीमन तो ये बहुत लंबा समय हो जाता है। यानी एक तरफ देखिए, हम तो इसका वेलकम करते हैं, महिला हूँ मैं और सभी देश में महिलाओं को और पुरुष को भी खुशी होगी कि महिला सशक्तिकरण की तरफ ये कदम है। लेकिन ये जनगणना और जो परिसीमन होगा, ये कब होगा और कितना लंबा समय लगेगा,
हमारे मोदी जी तो महापुरुष हैं जो अपने एक वक्तव्य से वार को रुकवा देते हैं, रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं, 4 घंटे के अंतराल में डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं और पूरा देश को बंद कर देते हैं। तो ये जो महिला आरक्षण विधेयक है, इसको लाने में इतना समय क्यों? सवाल ये है कि कहीं ये 2024 के इलेक्शन के लिए एक जुमला तो नहीं है? बस ये प्रश्न है। तो मैं ये मोदी जी से अपील करूंगी कि हम दिल खोलकर इसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप इसमें इतना जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए समय को मत खींचिए। हमने बहुत इंतज़ार किया है, अविलंब इसे लागू किया जाए। जिस तरह हम पहले से भी देखते आए हैं, चुनावी एजेंडा कुछ ना कुछ चुनाव से पहले जुमला दिया जाता है, तो ये डर है कि कहीं ये चुनावी जुमला फिर से साबित ना हो, क्योंकि हम दिल खोल कर स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं। बस ये बात है। और इसमें ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज़ महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण खंड नहीं दिया गया है, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए भी क्या है स्पेशल, उसका अच्छे से इसमें बताना चाहिए और इस पर भी प्रकाश डालने की ज़रूरत है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए। कभी वैन से पटना की सड़कों की सैर, तो कभी मंदिरों के दर्शन, तो कभी पटना के मरीन ड्राइव पर कुल्फी का आनंद लेते हुए दिख जाते। इस क्रम में मंगलवार रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास में लालू प्रसाद यादव ने बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य लोंडा नाच पर लहालोट यानी आनंद में डूबते हुए नजर आए। इस अवसर पर भरपूर आनंद लेते देखे गए लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ऐसा आयोजन अक्सर हुआ करता था जहां तमाम नेता जुटते थे। लालू प्रसाद यादव का लोंडा नाच देखने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव अपने पुराने साथियों के साथ राबड़ी आवास में नाच देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल अंतर्गत सिमरी थाना क्षेत्र के बड़का सिंघनपुरा गांव में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक से लगभग 25 लाख रुपए की राशि लूट ली। इस भीषण डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। आलन फालन में बक्सर SP मनोज कुमार, डुमराव SDPO आफाक अख्तर अंसारी, सिमरी थाना अध्यक्ष अमन कुमार के साथ ही कोरान सराय, नया भोजपुर और कृष्ण ब्रह्म थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की संख्या 7 बताई जा रही है। केसरिया बौद्ध स्तूप के समीप निर्माणाधीन कैफेटेरिया के उद्घाटन को लेकर DM सौरभ जोरवाल और SP कांतेश कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी जोरवाल ने बताया कि कैफेटेरिया के उद्घाटन की संभावना है, जिसे लेकर कार्यस्थल का जायजा लिया जा रहा है। वहीं पूर्व से बंद पड़े बीजधरी OP का भी जल्द निरीक्षण शुरू करने की बात कही गई। हमारा गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस बना हुआ है, 2 साल से वो लगभग रेडी है, तो हम लोग तैयार करवा रहे हैं। वहाँ पे एक नया निर्माण कार्य स्टार्ट होना है, इसके अंदर कैफेटेरिया बहुत की फैसिलिटी वहाँ पे बनाई जाएगी। उसके लिए हम लोग जगह देखने आए हैं कि उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले महीने उसको काम की शुरुआत करवा दें, ताकि बहुत जैसा है और बाकी। और नई संसद का पहला दिन था और पहला बिल भी था। सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि पहले संबोधन महिलाओं के हक को समर्पित रहा। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पास हुआ। बिल में 15 साल के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया। गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब भी लागू होगा तब से 15 साल तक रहेगा, जिससे संसद बढ़ा सकती भी है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा भागलपुर खलीफाबाग चौक पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं प्रकोष्ठ उपस्थित रहीं। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर, रंग गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। GRP के द्वारा पकड़े गए विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। 42 कांडों में 850 लीटर शराब को नष्ट किया गया। GRP थाना प्रभारी ने बताया कि विनिष्टीकरण मजिस्ट्रेट उत्पाद निरीक्षक रेल DSP की मौजूदगी में इस काम को अंजाम दिया गया। किया गया लगभग 850 लीटर से अधिक रेल थाना दानापुर अंतर्गत 42 कांडों में शराब विनिष्टीकरण कराया गया, जिसमें उत्पाद निरीक्षक और मजिस्ट्रेट
और डीएसपी सर की उपस्थिति में इन शराबों को जोड़ा तालाब के पास विधि सम्मतपूर्वक इसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। राजधानी पटना से करीब बिहटा में एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पुलिस ने एक निजी होटल में कई लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहटा थाना क्षेत्र के समस्तुस्तान स्थित होटल प्रिंस इन में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 13 लड़की सहित 12 लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया। बता दें कि बिहटा पुलिस को कई दिनों से इस बात की सूचना मिल रही थी कि होटल में सेक्स रैकेट का धंधा वहां पर चलाया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। होटल में क्या हो रहा था? सूचना मिली थी कि जो होटल प्रिंस है यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ हैं जहाँ पे संचालक के द्वारा कुछ प्रोस्टिट्यूशन का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में हमें कुछ लड़के और लड़कियाँ मिली हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनका एज वगैरह वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर नगर में डेंगू से पीड़ित मरीज की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर प्रशांत किशोर ने करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि 1200 गांव में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं दिखा, डॉक्टर तो दूर की बात है। मुजफ्फरपुर में डेंगू पीड़ित मरीज की मौत हो गई है। जिले में डेंगू से पहले मरीज की मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में चहलकदमी अब तेज हो गई। इस मौत के बाद जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य विभाग पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा। पदयात्रा के दौरान अपने अनुभवों को भी साझा किया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। के नाम पर कुछ है ही नहीं, तब तो बताएंगे अच्छा है कि खराब है। स्वास्थ्य के लिए लोग पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर आश्रित हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अगर यूपी से आप लगते हुए तो यूपी जा रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें सब सेंटर पीएचसी वगैरह का जो कंसेप्ट है सीएचसी, वो बिल्कुल कहीं नहीं है। 1200 गांव में कहीं एक जगह भी ऐसा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिखा जहां बिल्डिंग है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, मरीजों की भीड़ है, दवा लिखा जा रहा है या बांटा जा रहा है। ऐसा मुझे अभी तक 6 महीने में नहीं दिखा। स्वास्थ्य व्यवस्था कटिहार से जहां साइबर क्राइम करने वाले एक बड़े गिरोह का कटिहार पुलिस ने खुलासा किया है। एक गिरोह ग्रामीण इलाके में जाकर लोगों से आधार अपडेट करने और खाता खोलने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। गिरोह के सदस्य आधार कार्ड, पहचान पत्र, फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर खाता खोलकर बिहार और अन्य प्रदेशों में बेच दिया करते थे। फिर साइबर अपराधी द्वारा सभी लोगों के खातों से पैसे निकाल लिया करते थे। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता रहा। फ्रॉड टीम एक सदस्य को पकड़ा गया था, साजन कुमार मंडल को। उस टीम के कुछ लोग जो बचे रह गए, कल एसपी कटिहार सर को सूचना मिली कि उस टीम के 2 सदस्य हैं जो कटिहार आने वाले हैं। उनके निर्देश पर हम लोगों ने कार्रवाई की और कटिहार बाजार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सुशील कुमार जायसवाल और नीतीश कुमार, दोनों रहने वाले आप थाना बरारी के हैं और उनकी निशानदेही पे उनके एक और सक्रिय सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया। उनका नाम है जितेंद्र कुमार शाह, पिता बद्री शाह, जगवाटी टोला, थाना मनिहार। क्या गिरफ्तार? बेतिया नगर निगम में नगर के कर्मी और उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य महिला सह परिवार कल्याण पखवाड़े के तहत सैकड़ों परिवार वालों का इलाज किया गया। महापौर गरिमा देवी सिकारिया, नगर आयुक्त शंभू कुमार, डॉक्टर मुर्तजा अंसारी और डॉक्टर उमेश चंद्र ने स्वास्थ्य मेले से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। भोजपुर जिले में जनसंवाद की शुरुआत शाहपुरा के सरना पंचायत से होगी आने वाले शनिवार को। जनसंवाद को लेकर जिलाधिकारी भोजपुर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि भोजपुर जिले में जनसंवाद की शुरुआत जिले के शाहपुर प्रखंड के सरना पंचायत से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आज की बैठक कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए इसे आयोजित किया गया। प्रथम जनसंवाद कार्यक्रम शनिवार से आरंभ होगा। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को जनता से संवाद करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में भोजपुर जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत शाहपुर प्रखंड से की जा रही है। प्रत्येक प्रखंड के 2 पंचायतों में जिला स्तरीय सारे पदाधिकारी जाएंगे और जनता को हो रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और जनता से फीडबैक लेंगे।
मेन है कि फीडबैक उनको लेना है कि योजनाएं कैसी चल रही हैं और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है और जनता की डिमांड क्या है, ताकि जो डिमांड अगर जिला स्तर से पूर्ण करने वाली होंगी उसे हम लोग करेंगे, उसे अभिलिखित किया जाएगा। और बिहार के बांका में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार गुप्ता के घर निगरानी की टीम ने रेड मारी। वहीं सुबह बांका के साथ उनके भागलपुर और पूर्णिया के ठिकानों और दानापुर में छापेमारी चल रही है। दानापुर के आरकेपुरम स्थित उनके आवास पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि भागलपुर आवास में कुल लाखों नकद बरामदगी वहां से हुई है। अवैध कमाई से खरीदे कई जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की 109वीं जयंती समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता महेश्वर हजारी ने की। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल था, लेकिन हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का काम किया है। देश के हालात आप लोग देख रहे हैं कि किस ओर जा रहा है। तो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं और उन्होंने पंचायती राज में नगर निकाय चुनाव में जो आप सबों को आरक्षण दिया है, जो आज पंचायत समिति वार्ड सदस्य मुखिया प्रमुख अभी मंच पर गई, आपको मेयर बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, तो आप देखिए कि जो आपको अधिकार मिला हमारे नेता ने देने का काम किया। इसीलिए उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आने वाला जो दिन है 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें 40 के 40 सीट जो है यही तभी जाकर आपका जो आज जयंती मना रहे हैं भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती का साकार होगा। उनके चरणों में श्रद्धासुमन जो आप लोग अर्पित कर रहे हैं, यही संकल्प लीजिए। आज के दिन हम आपसे यही आग्रह करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कई हमारे वक्ता को बोलना है, समय के अभाव है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी की अध्यक्षता में इस जयंती को मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के नेता, पदाधिकारी और सक्रिय साथीगण उपस्थित रहे। एजाज अहमद जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही एक सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, गरीबों के हमदर्द भी थे। एक मिनट सर, अशोक जी, आज भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती समारोह था। उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी की अध्यक्षता में भोला पासवान शास्त्री जी झोपड़ी में रहने वाले समाज के प्रति सजग रह करके सजग प्रहरी के रूप में जितने दिन वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गरीबों की सोच को आम आवाम तक पहुंचाने का काम किया और आम आवाम की सोच को सरकार के स्तर से हल करने का काम किया। ये स्पष्ट रूप से दिखा। भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री रहे भी, तब भी उनका परिवार आज जिस संकट की स्थिति से गुजर रहा है, ये उनके ईमानदारी, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी सोच का स्पष्ट प्रमाण है। ऐसे नेता बिरले ही मिलते हैं और ऐसे नेता ही कहीं ना कहीं समाज और समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिला प्रशासन नालंदा द्वारा आज कतरीसराय प्रखंड में 2 अलग अलग स्थलों पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला जनसंवाद कार्यक्रम पंचायत भवन कटोना के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें कटोना, दरवेशपुरा एवं बेलारी पंचायत के लोग शामिल रहे। सहरसा में मारवाड़ी युवा मंच शाखा संस्कृति का गठन कर नवनिर्वाचित महिला पदाधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह होटल परदेशी कार्डो में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा सभी महिला सदस्यों को शपथ ग्रहण दिलाया गया। नवगठित संस्था का नाम मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा है। और समस्तीपुर के पूसा प्रखंड के महमदा गांव स्थित शौचालय की टंकी की सेटिंग खोलने के दौरान बारी बारी से टंकी में गए 5 मजदूर बेहोश हो गए, जहां एक मजदूर की मौत भी हो गई। बेहोश मजदूरों को पूसा अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जा रहा था सोनवर्षा राज, हार्डवेयर का दुकान करते हैं हमारा भाई, और भटनी पुला से पीछे वहाँ पे
और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बाबूलाल मरांडी आज संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा पहुंचे, कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। होमगार्ड जवानों की बहाली के लिए बोकारो में प्रक्रिया शुरू, अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया, 533 की होगी बहाली। मुजफ्फरपुर में डेंगू से हुई पहली मौत, प्रशांत किशोर ने कसा तंज, कहा 1200 गांव में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं दिखा। और लौंडा नाच पर लहालोट हुए लालू, मित्र मंडली के साथ दिखा पुराना अंदाज, राबड़ी आवास में लगा जमावड़ा। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।